कैसे हैं आप सब? चलिए पढ़ा जाए। सुबह से एक बार भी कोई घंटे नहीं घुमाया कि सर जो है आज पढ़ाया नहीं गया, आज वीडियो नहीं मिली। ऐसे ही सोते रहिए तो सोते ही रहेंगे। बताओ सबको सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, तो पढ़ा जाए। हम लोग चलते हैं आज एक नए टॉपिक पर, क्लास 9th की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में कहते हैं इसको एक समान गति एवं असमान गति। ठीक है बेटा, तो एक समान गति अथवा असमान गति असल में है क्या चीज? एक एक करके एक एक को डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? क्या देख रहे हो? इधर समझो। तो क्या चीज है एक समान गति? यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति में कहते हैं यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान कण, यदि कोई गतिमान कण, गतिमान वस्तु निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित समयांतराल में समान दूरी तय करता है, तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। समझिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो 1 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर चला। ये गति बेटा एक समान गति है। पहले सेकंड में भी वो 5 मीटर, दूसरे सेकंड का मतलब समयांतराल तो एक ही सेकंड का है, बस दूसरा है, फिर 5 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में भी कई मीटर, 5 मीटर। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। यदि कोई गतिमान कण निश्चित समयांतराल में या समान समयांतराल में, समान समयांतराल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं बेटा? एक समान गति कहते हैं। ठीक है ना? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। अंडरस्टूड नाउ? समझ गए बेटा? ये एक समान गति है। ठीक है, अब देख लीजिए फिर क्या चीज बेटा? असमान गति क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज है? ध्यान से समझिएगा, इनकी आगे जरूरत है। ध्यान से समझते हैं, ध्यान कहीं और ही रहता है, क्लास में बैठोगे तब भी ध्यान इधर उधर कहीं रहता है। ध्यान से देखिए क्या चीज है असमान गति। देखिए, यदि कोई गतिमान कण अथवा गतिमान वस्तु, व्हाट डू यू वांट टू से, यू कैन से, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में एक सेकंड समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे, कभी 5 मीटर, कभी अगले 1 सेकंड में 6 मीटर, कभी 2 ही मीटर चला। यदि कोई गतिमान वस्तु, गतिमान कण समान समयांतराल में सर बार 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन असमान दूरी चल रहा है, कभी 2 मीटर चल रहा है, कभी 5 मीटर चल रहा है, कभी 6 मीटर चल रहा है, ऐसी गति को असमान गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे गति की दर को मापना। गति की दर को मापना क्या है? गति की दर को मापना, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, दैट इज स्पीड, जिसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। गति की दर को मापन, गति की दर को मापना, दर मतलब क्या? गति तेज है, गति धीमी है, इसको मापना। असल में हम चाल को मापेंगे। आइए बताते हैं क्या चीज। तो बच्चों देखते हैं गति की दर को मापना, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन, गति की दर को मापना, गति की दर को मापना, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन।
गति की दर को मापना। यहीं पर हम लोग देखेंगे बेटा चाल, असल में गति की दर को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझोगे, ध्यान दो क्या चीज कहते हैं आपसे। हमने कई बार देखा होगा कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हों, जैसे अलग अलग वस्तुएं, कभी कार को देख लो, साइकिल को देख लो, हाथी को देख लो, घोड़े को देख लो, आप खुद को देख लो, ठीक है, ट्रक को देख लो, ट्रेन को देख लो, प्लेन को देख लो, आप देखेंगे ये सारी चीजें अगर आप ध्यान दें तो एक ही दूरी को कवर करने में अलग अलग समय लेती हैं। साइकिल, जितना साइकिल, मान लीजिए हमको स्कूल, यहां से स्कूल जाना है, आपको अपने विद्यालय जाना है, घर से अपने साइकिल से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, उसी उतनी दूरी को चलने में कार से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, उसी उतनी दूरी को चलने में स्कूटी से जाएंगे तो कितना समय लगेगा। उतनी दूरी को चलने में सब समान समय लेते हैं क्या? जितना समय कार लेता है उतने समय स्कूटी लेती है, उतने समय आपकी साइकिल भी लेती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं पाया जाता। आप देखते हैं कि एक ही दूरी को चलने में अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग वाहन अलग अलग समय लेते हैं। असल में अंतर क्या चीज है? अंतर क्या चीज है? अंतर है गति की रफ्तार का, जिसको हम गति की दर कहते हैं। यही है गति की दर। एक ही दूरी को चलने में अलग अलग वाहनों ने अलग अलग समय लिया। अंतर क्या है? अंतर गति की दर का है बेटा, ठीक है। जैसे कार बहुत जल्दी, बहुत कम समय में उतनी दूरी चल देगी, तो फिर क्या कहते हैं, उसकी गति की दर कम है, सॉरी उसकी गति की दर क्या है, ज्यादा है, फटाफट वो मोशन करता है। लेकिन साइकिल उसी उतनी दूरी को कब्बो पहुंचब 1 घंटे में पहुंचाती है। यानी साइकिल की दर क्या है, कम है। जो समय अधिक ले रहा है उतनी ही दूरी चलने को, उसका दर कम है, और जो समय कम ले रहा है कार आपकी, ठीक है, स्कूटी आपकी, उसकी दर ज्यादा है, ठीक है ना। यही है दर, समय के सापेक्ष में आप कितनी दूरी को तय कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, गति की दर है बेटा। और इसी गति की दर को मापना है तो हम आपसे क्या चीज कहते हैं बेटा, द दर ऑफ द गति, यानी रेट ऑफ द मोशन। गति के दर को, कि गति ज्यादा है कि गति कम है, गति के दर को ही मापना क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो चाल क्या है, गति के दर का मापन है बेटा। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ द मोशन इज द स्पीड। हमें स्पीड ही जाननी, यानी असल में जानना क्या है कि कितनी दूरी कितने समय में चलते हो, यही आपकी चाल है। यानी सही शब्दों में क्या चीज कहें, क्या किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई किसको बेटा, दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर दूरी बटे क्या, समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या बेटा, टाइम पीरियड। ये हो गया किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी को, उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल। आपको कहते हैं दूरी एक अदिश राशि है, हम बता चुके हैं, समय एक अदिश राशि है, तो फिर चाल भी एक कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण पाई जाती है, इसमें कोई दिशा पाई नहीं जाती। आइए आपको चाल का मात्रक दिखा देते हैं बेटा। जो चाल का मात्रक है देख लीजिए तो आपको अच्छे से पता है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है क्या बेटा, सेकंड। तो चाल का मात्रक मीटर पर क्या हो गया, सेकंड। या फिर आप कह सकते हैं चाल का जो मात्रक होगा वो मीटर और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चाल का एक मात्रक ये हो गया, मीटर पर सेकंड क्या बेटा, इनवर्स। समझ सके, मीटर सेकंड इनवर्स हो गया। अब देख लीजिए मीटर सेकंड इनवर्स। आप देख लीजिए क्या है सर, हमारी गाड़ी में चाल कौन मापता है। असल में आपकी गाड़ी में जरा देखिए, जरा हैंडल के आगे बीचों बीच, हैंडल में जहां गाड़ी का आपका हैंडल होता है उसके बीचों बीच बेटा एक गोल सा लगा होता है, ठीक है ना। उस गोल सा जो लगा होता है उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। एक स्पीडोमीटर वो आपकी चाल को नापता है, तात्क्षणिक चाल को। किसी निश्चित क्षण पर आपकी रफ्तार क्या है, 1 सेकंड में, तुरंत इंस्टेंटेनियस चाल को। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में हैंडल के दोनों तरफ, हैंडल के बीच में एक गोल सा लगा होगा, उस गोल में ऐसे रहता है सफेद कलर का, उस पर अंक लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5, वो आपके, ठीक है ना। तो नहीं ये नहीं बेटा, ये चीज नहीं, ये ऐसे लगा होता है स्पीडोमीटर। एक सुई लगी होती है ऐसे, ये सुई ऐसे घूमती है, वो आपकी तात्क्षणिक क्या बताती है, चाल बताती है। स्पीडोमीटर वो आपकी तात्क्षणिक क्या बताती है बेटा, चाल बताती है। जी हाँ, ये स्पीडोमीटर ऐसे, ये ऐसे घूम जाती है, एक सुई लगी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वही बीचों बीच एकदम लगा होता है, वो आपका स्पीडोमीटर है बेटा, ठीक है ना। तो स्पीडोमीटर आपका ये चाल बताता है, तात्क्षणिक चाल, किसी निश्चित किस पर, क्षण पर,
देखिए क्या हुआ, गाड़ी चलती हुई मान लो कलकत्ता से यहाँ तक आ रही है, आप कलकत्ता से आपके फैजाबाद तक मान लीजिए आ रही है, तो क्या हुआ, हमने बीच में कहीं देखना था गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है, तो वो खूंटी जहाँ पर रुकेगा अगर लिखा हुआ है 40 पर, तो इसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, वो स्पीडोमीटर आपको बताती है चाल। अब देख लीजिए, मैं आपसे कुछ और कहना चाहूँगा। क्या चीज़, जैसे एक चीज़ ये सोचिए कि सर ये तो चाल की बातें हो गई, कर दी हमने आपसे चाल की बातें। एक बात हम आपसे और कहेंगे, क्या कि कभी कभी हम लोग देखते क्या है, अच्छा चलो 2 मिनट बाद देखते हैं साइडिंग को। क्या बोर्ड पर देख रहे हैं? अब देखिए क्या चीज पढ़ना है, नाम नहीं ले रहा हूं, पहले से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बताइए, अगर कभी आप मार्केट गए हों या मार्केट नहीं गए हों, मान लीजिए कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव पे आजकल लोग जाते हैं, डेट पर जाते हैं, लंबी डेट पर जाते हैं। तो अगर कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हों तो आप देखते हैं, कभी आप मान लीजिए कार से गए हैं, आप गए हैं, आपके साथ आपके फैमिली फ्रेंड कोई भी गया है, आप क्या देखते हैं, कभी आप गाड़ी को तेज चलाते हैं, ठीक, कभी आप गाड़ी को धीमी चलाते हैं। रोड खाली है तो गाड़ी को पूरी फुल स्पीड में कर दिए, ठीक है, स्पीड अप कर दिए गाड़ी का, ठीक है ना। और कभी कभी आप देखते हैं रोड मान लीजिए थोड़ी सी भरी हुई है, मार्केट में आप पहुंच गए, गाड़ी की रफ्तार क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार घर से कहे या 25 पे निकलूंगा, 50 पे निकलूंगा और पूरे रास्ते मंजिल तक 50 पर ही जाऊंगा, चाहे रास्ते में कोई मिलेगा उसको उड़ा देंगे। ऐसा तो आप करते नहीं है, जरूरत के अनुसार आप अपनी गाड़ी को धीमा करते हैं, तेज करते हैं, ऐसा आपने पाया होगा। असल में इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी गाड़ी की चाल बदल रही है, वेरिएबल स्पीड है आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, आपकी रफ्तार निरंतर क्या हो रही है बेटा, बदल रही है। ठीक है, यानी इस समय आप अपने रफ्तार को, अपने गति को कैसे मापेंगे। अब आप क्या हुआ, जैसे मान लीजिए निकले तो क्या हुआ, इतनी दूर चले तो फिर आपका रफ्तार कुछ अलग है, इतनी दूर चले फिर यहां तक पहुंचे तो रफ्तार कुछ क्या है बेटा, अलग है, फिर इतनी दूर चले तो फिर आपका रफ्तार कुछ क्या हो गया, अलग हो गया। यहां पर आपकी स्पीड कुछ अलग है, ठीक है, यहां पर आपकी स्पीड कुछ अलग है, यहां पर आपकी स्पीड कुछ क्या है बेटा, अलग है। अब रफ्तार कैसे नापी जाए? अब रफ्तार नापने के लिए हम एक विशेष विधि का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं औसत चाल। कौन सी चाल बेटा? औसत चाल, या इसी को एवरेज स्पीड बोलते हैं। कौन सी स्पीड बोलते हैं बेटा? एवरेज स्पीड बोलते हैं। सर एवरेज स्पीड को कैसे नापते हैं? अब भैया हर बार रफ्तार अलग है, यहां पर मान लो 40 किलोमीटर पर घंटा, यहां पर मान लो 70 किलोमीटर पर घंटा, यहां पर मान लो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, भैया सब जगह रफ्तार अलग अलग है। सर औसत चाल कैसे बताई जाए? यहां तो सब जगह रफ्तार, कोई आपसे पूछ लिया ये बताओ कितनी रफ्तार से आओगे, कौन वाला बता दोगे? 40 वाला बता दोगे? 70 वाला बता दोगे? 35 वाला बता दोगे? नहीं, आपको औसत निकालना पड़ेगा। सभी शुरू से लेकर आखिरी तक का क्या निकालना पड़ेगा? औसत। कैसे निकालेंगे ये देखिए। देखें बेटा, एक काम करिए, आप पूरी दूरी देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी दूरी चली गई, संपूर्ण दूरी, टोटल गतिमान कण द्वारा तय किया गया टोटल डिस्टेंस, संपूर्ण दूरी, कुल दूरी को, उस कुल दूरी को तय करने में लिए गए संपूर्ण समयांतराल से भाग कर देने पर आपको कौन सा चाल मिल जाएगा? औसत चाल। यानी औसत चाल क्या है? किसी गतिमान कण द्वारा संपूर्ण तय की गई दूरी, संपूर्ण तय की गई क्या बेटा? दूरी, चली गई कुल दूरी एवं कुल दूरी चलने में लिए गए क्या? समयांतराल के किसको? अनुपात को क्या बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। समझ गए इस चीज को बेटा? औसत चाल क्या है? किसी गतिमान कण द्वारा चली गई कुल दूरी एवं दूरी तय करने में लिए गए समय के किसको? अनुपात को, उस वस्तु की औसत क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। मात्रक वही है, दूरी का मात्रक मीटर, समयांतराल का मात्रक क्या? सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। औसत चाल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फोन करिएगा, कॉल करिएगा, मिस कॉल करिएगा, SMS कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और सबको बता दीजिए कि सर पढ़ा रहे, हो सकता है कुछ लोग को ना पता हो, वो इधर उधर बिलख रहे हो कैसे पढ़ा जाए, तो उनको आप बता दीजिएगा। चैनल का नाम बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर लाइव पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ना है, तो फिर 1000 सब्सक्राइबर आपको करने पड़ेंगे, 4000 घंटे, तभी हम पढ़ा पाएंगे लाइव, ठीक है ना। नहीं तो फिर ऐसे पढ़ते रहिए, वीडियो तो हम डालते ही रहेंगे, चाहे आप करिए चाहे आप ना करिए सब्सक्राइब, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे चाल दिशा के साथ। चाल तो देखेंगे कितनी तेज चल रहे हैं, ये तो देखेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कितनी तेज और किस दिशा में चल रहा है। यानी हम वेग पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, कितनी तेज कितनी तेज कितनी तेज, ये तो देखेंगे, लेकिन दिशा क्या है, कितनी तेज और किस दिशा में चल रहे हैं। तो जब प्लेन उड़ रहा है, कितनी तेज उड़ रहा है सर, किस दिशा में उड़ रहा है, ये भी देखेंगे। यानी हम पढ़ेंगे चाल और प्लस दिशा कि जो हमारा चाल है वो किस दिशा में है। तो चाल के साथ जब दिशा बताते हैं तो असल में हम बात करते हैं बेटा वेग की, यानी वेलोसिटी की, ठीक है। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा 2 मिनट। क्या चीज, हमने कितनी दूरी चली, कितने समय में हमने कितनी क्या चली दूरी। समझो भेजे में कुछ घुसेगा तब बात बनेगी। हमने कितने समय, चिलगोदर की तरह क्या बता रहे हैं सर, ऐसे करके खड़े हैं, क्या बता रहे हैं, मुंह बाके देखने से नहीं आएगा, मुंह बंद करो और तब समझो। समझ गए? नहीं, बैठे हैं क्लास में, क्या बताया जा रहा है, हमने कितनी दूरी चली, वो डिस्टेंस कितना है जितना मैं चला, ये कैसे बताएंगे, ये चाल से बताएंगे। देखो कैसे, तुम्हारी चाल नहीं ठीक है, अरे ये वाला चाल नहीं, तुम्हारा चाल नहीं ठीक है, तुम्हारा चाल गड़बड़। चाल बेटा साइंटिफिक वाला चाल, दूरी कितनी हमने चली। हम जानते हैं बेटा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हम कैसे दूरी तो हम पता कर लेंगे किससे, चाल गुणे समय। अगर हम 5 घंटा चले हैं, कितने घंटे चले हैं, 5 घंटे, और हमारा कुछ चाल रहा हो, तो चाल को समय से गुणा करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमने कितनी दूरी चली। जैसे आज हमारे भैया बहुत दूरी चले हैं, बहुत दूरी चले हैं, कितना चले, 5 किलोमीटर चले हैं। ये दूरी, बहुत दूरी चला हूं सर, एकदम थक गया हूं बहुत, ये दूरी तो आप पता कर सकते हैं किससे, चाल से। चाल गुणे समय, इससे आप क्या पता कर सकते हैं, दूरी पता कर सकते हैं, चाल गुणे समय। यानी आपको चाल से क्या पता लग सकती है, दूरी पता लग सकती है। लेकिन अगली बात, अगर आपको अपनी पोजीशन जाननी है, पोजीशन कि आप कहां पर हैं, मैं हूं कहां, तो एक चीज और चाहिए, दूरी के साथ साथ दिशा भी चाहिए कि आप कितना दूर चले और किस दिशा में चले, तो आपको आपकी पोजीशन मिल जाएगी, स्थिति मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगा, आप कहां पर हैं। लेकिन कैसे, जैसे ये मान लीजिए ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु, मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए ये है अयोध्या। आपको ये पता लग जाए कि आप अयोध्या से 5 किलोमीटर उत्तर हैं, अयोध्या से 5 किलोमीटर उत्तर, तो 5 किलोमीटर दूरी और उत्तर दिशा, ये नॉर्थ है, तो मैं 5 किलोमीटर चलूंगा, 1 2 3 4 5, और उत्तर में ये हमारा क्या है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, उत्तर। तो 5 किलोमीटर उत्तर चले गए, हम यहां पहुंच गए, हमें लोकेशन मिल गया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, यहां पहुंच गए उत्तर में। तो ये चाहिए हमको हमारी दूरी भी पता लगे कि कितना दूरी में चला, और दिशा भी पता चले किस दिशा में मैं गया। ऐसी राशि को जो दूरी एवं दिशा दोनों को बताए कि कितनी दूर चले होंगे और कितनी दिशा, यानी कि जब दूरी और दिशा दोनों को व्यक्त करने वाली हमारी जो राशि होगी कि हमने कितना दूरी चला और किस दिशा में चला,
तो हमको एक नई राशि की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम वेग कहते हैं। वेग क्या है बेटा? तो वेग है क्या चीज? वेग एक ऐसी राशि है जो दूरी दिशा दोनों को बता सकता है। तो वेग के बारे में क्या डेफिनेशन निकल कर आया? आइए वेग के बारे में डेफिनेशन देखते हैं। वेग के बारे में क्या? वेग को कहते हैं बेटा किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा यानी जो चल रहा हो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में या एकांक समयांतराल में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, दूरी एक निश्चित किसमें? दिशा में, उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है ना? किसी गतिमान कण द्वारा एक निश्चित समयांतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी? हां, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। कैसे? ये डायरेक्शन है ए से बी की ओर। ये नहीं कि घूमते आए हैं, कोई दिशा नहीं है, मटरगश्ती करते हुए आए हैं, यहां गए पहले, फिर यहां, फिर इस दोस्त के यहां, फिर उस दोस्त के यहां, फिर उनके यहां, फिर उनके यहां, फिर उनके यहां, तब यहां पहुंचे हैं। ये कोई दिशा है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। निश्चित दिशा मतलब ए से सीधे भी दाएं बाएं कहीं नहीं जाना, सीधे स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब निश्चित दिशा में। निश्चित दिशा का मतलब कम से कम दूरी। निश्चित दिशा की दूरी को बोलते हैं मिनिमम दूरी, या निश्चित दिशा की दूरी को बोलते हैं क्या बेटा? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ये विस्थापन है, समझ गए? यानी ऐसे भी कह सकते हैं क्या चीज? किसी गतिमान कण द्वारा एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए किसको बेटा? विस्थापन को। एकांक किसमें? समयांतराल में तय किए गए किसको बेटा? विस्थापन को ही उस कण का वेग कहते हैं। शुद्ध परिभाषा, विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को, दर मतलब समय, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मतलब कि किसी गतिमान कण द्वारा एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को, किसी गतिमान कण द्वारा एकांक समयांतराल में हुए किसको बेटा? विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। एकांक समयांतराल में एक सेकंड में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। और जब निश्चित दिशा में जाओगे, भटकोगे नहीं, कहीं इनके यहाँ, कहीं उनके यहाँ, कहीं उनके यहाँ भटकेंगे नहीं, एक निश्चित दिशा में जाएंगे तो वो विस्थापन होगा। बिल्कुल सीधा, कम से कम दूरी, पहली बिंदु से आखिरी बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की निश्चित दूरी वो विस्थापन है। तो एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को या विस्थापन की दर को क्या कहते हैं बेटा? वेग कहते हैं। वेग एक निश्चित दिशा में, ये देखो अब हम क्या जान गए? वेग बराबर विस्थापन की दर। ठीक है बेटा? तो विस्थापन को यस वेक्टर, विस्थापन एक सदिश राशि है, दर समय है, और वेग को वी वेक्टर, चूंकि एक सदिश राशि है। यानी विस्थापन एक सदिश राशि हो गई। कैसे? चूंकि सॉरी, वेग एक सदिश राशि हो गई। वेग एक कैसी राशि बेटा? सदिश राशि, सदिश राशि हो गई वेग। वेग एक सदिश राशि क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि और समय एक अदिश राशि है। तो क्या हुआ? विस्थापन तो सदिश है, तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक, वेग का जो मात्रक है बेटा, वेग का जो क्या है? मात्रक है, वो भी मीटर पर क्या है? सेकंड है। या फिर वेग का जो मात्रक है प्यारे बच्चों, मीटर सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी सेकंड ऊपर जाए, सेकंड की पावर क्या हो गया? -1। ये बात हो गई किसकी बेटा? वेग की हो गई। समझ सके इस चीज को? तो आज से जान जाना, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर क्या है? पर सेकंड है। आप देखते हैं बेटा आगे की हेडिंग, आगे की हेडिंग में क्या है आइए देखा जाए।